हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, दिवस कहें या रात्रि, भगवान कृष्ण मथुरा के युवराज कंस के कारागृह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में प्रकट हुए थे। कथा इस प्रकार है कि अपनी प्रिय बहन देवकी के विवाहोत्सव में राजकुमार कंस ने बहुत ही वैभवशाली ढंग से तैयारियां की थी, पर तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा। फिर क्या था, अपने प्रेम के सभी संबंधों को भूलकर वह अपनी बहन के बाल पकड़कर उसकी हत्या करने ही वाला था कि तभी देवकी के पति वसुदेव ने इस आपात स्थिति में संयम और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उसे यह कहकर रोक लिया कि हमारा 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, तो एक स्त्री, वह भी अपनी प्रिय बहन की हत्या का कलंक तुम अपने सर पर क्यों लेते हो? हम स्वेच्छा से अपना 8वां पुत्र तुम्हें दे देंगे। यह सुनकर कंस ने हत्या का विचार त्याग दिया और अपनी बहन और उसके पति को कारागार में बंधक बना लिया और 8वें पुत्र के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगा। सभी देवताओं के प्रतिनिधित्व में देवर्षि नारद ने भगवान के अवतरण में देरी को देखते हुए कंस को कहा कि भगवान कृष्ण बहुत चतुर हैं, जरूरी नहीं कि वे 8वीं संतान के रूप में ही जन्म लें, वे कभी भी प्रकट हो सकते हैं। और फिर इस प्रकार कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों की नृशंस हत्या की और 8वीं संतान के जन्म के समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर देवकी एवं वसुदेव को दर्शन देते हैं और एक सुंदर नवजात शिशु का रूप ले लेते हैं। तभी आश्चर्यजनक रूप से उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और कारागृह के सभी सैनिक सो जाते हैं। वसुदेव शिशु को लेकर यमुना पार अपने घनिष्ठ मित्र महाराज नंद के यहाँ छोड़ आते हैं और उसी समय उनके यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वापस कारागार में आ जाते हैं। कंस को शिशु के जन्म की खबर मिलते ही जब वह वहां पहुंचता है तो कन्या की हत्या करने का प्रयास करता है, पर तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर दूर आकाश में चली जाती है और उद्घोषणा करती है कि हे पापी कंस, तुम्हारा काल इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विषम परिस्थितियों में देवकी तथा वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए। लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, परंतु कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वे भगवान नहीं हो सकते। परंतु वास्तव में भगवान ने माता देवकी के गर्भ से साधारण बालक के रूप में प्रसव पीड़ा के उपरांत जन्म नहीं लिया था। शास्त्रों में वर्णित है कि वे उनके समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तत्पश्चात एक शिशु का रूप धारण कर लिया। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है और फिर उदय होता है, तो यह नहीं समझा जाता कि सूर्य ने दोबारा जन्म लिया। सूर्य की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि वह समाप्त हो गया है, अपितु वह हमारी दृष्टि से ओझल होकर किसी अन्य स्थान पर प्रकट होता है। उसी प्रकार भगवान जन्म या मृत्यु से परे नित्य है और एक स्थान पर अपनी लीलाएं समाप्त कर किसी अन्य स्थान पर प्रकट होते हैं। सामान्यतः भगवद गीता के यह 2 श्लोक बहुत प्रचलित हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो भगवान कृष्ण स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। क्यों? उनके प्रकट होने का क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान नित्य निरंतर अपने धाम में निवास करते हैं, लेकिन जब भौतिक सृष्टि में अवतरित होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। वे भक्तों के उद्धार के लिए तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। अवतार कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। दुष्टों का नाश तो वे कैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें विशेष रूप से अवतरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं।
अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। और इसीलिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने कलयुग के उस अवधि में जन्म लिया है जब भगवान के अप्रकट हुए मात्र 5000 वर्ष बीते हैं। तदुपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु भी केवल 500 वर्ष पूर्व आकर हमें कृष्ण भक्ति के गूढ़ रहस्यों से परिचित करा कर गए हैं। तो आइए हम इस जन्माष्टमी पर अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह उत्सव मनाएं और उनके द्वारा दिए गए आदर्श शिक्षाओं को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।